नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं व वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत लसाड़िया के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती संतोष जी चौधरी और उनके जो प्रतिनिधि है हनुमान जी चौधरी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस के सरकार में निकला है और अभी वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं हनुमान जी चौधरी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? मैं 2011 से जी। सहकारी समिति का चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और उसमें सहकारी समिति का अध्यक्ष बना। बिल्कुल। फिर 2022 तक चला। जी। 2020 से फिर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और उसमें मेरी धर्मपत्नी संतोष चौधरी सरपंच बनी। बिल्कुल। और पहले तो सहकारी समिति में हमने कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए लोन दिलाए लोगों को। बिल्कुल। 800-900 काश्तकार जोड़े जी। और 2020 में हम चुनाव लड़े। 2021 में कांग्रेस की सरकार से हमारे विधायक थे बाबूलाल नागर। बिल्कुल। हमारे गांव में पानी की बड़ी दिक्कत थी जी। तो उनसे पूरे गांव वाले जाकर मिलकर हमने 3 लाख लीटर की एक बड़ी सारी टंकी बनवाई। बिल्कुल। पंप हाउस बनाया, 2 ओपन वेल बनाए जी। पूरे गांव में आज मेरे गांव गढ़ुड़ा और नैनसिया दोनों गांव में बिल्कुल कोई ऐसा घर और डैनी नहीं है जहाँ पानी नहीं है। बिल्कुल। कोई ये नहीं कहेगा सभी के टैंक फुल है। बिल्कुल। फिर हमने एक लसाड़िया में भी 2 केल की टंकी बनाई 2 लाख लीटर की जी। एक पहले 1 लाख लीटर की थी। लसाड़िया में पर्याप्त मात्रा में पानी है जी। पालड़ी में भी 2 लाख लीटर की टंकी है जी। उससे सिरसिया और पालड़ी कनेक्ट है। बिल्कुल। और हमारे जो MGS स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी की है। बिल्कुल। बाकी वो लसाड़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, और वहां पर विधायक साहब ने 33 लाख रुपए देकर 3 बड़े हॉलों का निर्माण करवाया। बिल्कुल। 45 लाख की 4 दीवार बनवाई और भी कई काम हुए हैं। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपन, जैसे अभी आपने बताया कि शिक्षा के प्रति, विद्यालयों के प्रति कि 4 दीवारी करवाई है, कक्ष भी बने हैं, लेकिन आपने कभी जैसे सरपंच बनने के बाद में कभी निरीक्षण किया कोई टीचरों की कमी, और यहाँ जो अपने ग्राम पंचायत लसाड़िया में शिक्षा का स्तर अभी वर्तमान में क्या है? हमारे ठीक है शिक्षा का स्तर जी। हमारे क्या है कि कम से कम हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 90 से 95 कर्मचारी है जी। कम से कम लसाड़िया में 50 कर्मचारी है प्रॉपर एक गांव में। वेरी गुड। और चारों गांव में कम से कम 50 आदमी के लगभग और कर्मचारी है। 100 के लगभग पूरे कर्मचारी है। सबसे ज्यादा अध्यापक है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर इस कार्यकाल के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? नरेगा में क्या है कि ये 2023 से जो ऑनलाइन हुई है ना, फोन के जरिए, ऐप के जरिए, तो इसमें क्या है कि 2 टाइम फोन के माध्यम से हाजिरी होती है। बिल्कुल। इसलिए अब लोगों को क्या है इसमें रुझान कम है जी। अब लोग बाग क्या है कि ना साइड चलती, कभी साइड नहीं चलती, कभी क्या दिक्कत आती है। पढ़े लिखे पूरे महिला पुरुष है नहीं, इंटरेस्टेड है नहीं। बिल्कुल। अब क्या है कि पहले तो लोग बाग गेती पावड़ा से काम करते थे, अब करते नहीं है। JCB की वजह से हम चलती नहीं, इसलिए नरेगा का काम तो बिल्कुल 0% पे आ गया। तो सरपंच आप क्या मान सकते हैं इसको अपन, नरेगा का जो बजट आ रहा है, आज लेबर का जो पेमेंट आ रहा है, भुगतान आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं आप, वो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा धरातल पे? वो सदुपयोग नहीं हो रहा। पेमेंट तो सही जा रहा है जी। CTC जा रहा है, कैश ट्रांसफर सब्सिडी। बिल्कुल। ये ऑनलाइन पेमेंट जा रहा है, ये तो सही है। ये योजना तो होनी चाहिए, बल्कि ये जो ऐप के जरिए जी जो प्रेजेंट हो रही है उससे क्या है कि गरीब लोग उनकी जो रोजगार है वो छिन रहा है इससे। बिल्कुल। इसमें क्या है कि जो पहले ऑफलाइन मस्टॉल आया करती थी ना, वो ऑफलाइन मस्टॉल मिले जिससे गरीब आदमी भी दिहाड़ी मजदूरी कर सके। बिल्कुल। ये क्या ऑनलाइन से क्या लोगों का रोजगार छिन गया। बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर अभी आप देख रहे हैं आज 2 तारीख कल से तालाबंदी चल रही है। आपके जो सरपंच संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष है
वो है, और भी आपके जो कमेटी के हैं अध्यक्ष सचिव, यानी कि सरपंच पूरे राजस्थान के तालाबंदी पे उतरे हुए हैं, क्योंकि जो नरेगा का पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि विकास करवाना चाहते थे वो नहीं करवा पा रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? वो सही है, हम भी क्या है कि जो हमारा जो संघ बना हुआ सरपंच संघ उसके साथ है, बल्कि ये होना चाहिए जो 60-40 का जो रेशियो है, बिल्कुल ये क्या है कि केवल 40% जो 60% लेबर होना चाहिए और 40% मटेरियल। तो वो क्या मटेरियल का पैसा एक 2 साल से नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे तो ग्राम पंचायत में से लगभग लगता है मटेरियल का पैसा ही नहीं आया। बिल्कुल। और जो आया है उसका पेमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसलिए क्या है कि ये पहले जो सिस्टम सही था, अब ये भारतीय जनता पार्टी के राज में मामला कांग्रेस को बिल्कुल फ्लॉप कर दी योजना। बिल्कुल बिल्कुल ये बात। तो सरपंच अब जैसे बात करते हैं एक और अभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें भी 60-40 का रेशा है। जो एक योजना चल रही है जल जीवन मिशन, घर घर नल योजना की, उसके तहत क्या विकास हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको उसमें क्या लग रहा है? इसमें क्या है कि ये जो जल जीवन मिशन है ना, इसमें वो पैसा तो खर्च हो रहा है सरकार का, लेकिन उसका धरातल पे सदुपयोग नहीं हो रहा। जैसे उसने रोड तोड़ दी तो वो रोड की रिपेयर नहीं कर रहा है, कहीं चेक वाल है वो नहीं लगा रहा है, कहीं पंप हाउस है, कहीं जो इनके जो बन रहे हैं इनके स्टेशन वाल खोलने के वो नहीं कर पा रहा, रोडें पूरी टूट गई, उनको सही नहीं किया। इसलिए क्या जल जीवन का काम बड़ा ठप काम चल रहा है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसे हम पहले भी कई बार कई पंचायतों में जैसे लगभग मैं दिखा चुका हूँ हर जनप्रतिनिधि की राय और हर जनप्रतिनिधि के विचार, क्योंकि आज जो जल जीवन मिशन योजना है वो एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी योजना है, घर घर नल योजना। लेकिन जो धरातल पे इसका जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर काम सुचारू रूप से नहीं होने के कारण आज जनप्रतिनिधि है ग्राम पंचायत में, आज एमएलए एमपी लेड जिला परिषद कहीं से भी कोई सीसी रोड ला रहा है, कोई सीसी ब्लॉक बनवा रहे हैं, लेकिन उनको इनके जो ठेकेदार है उनके काम के मार्फत जो पाइपलाइन डाली जाती है उनके द्वारा जो रोडें तोड़ी जाती है उनको वापस सुदृढ़ीकरण नहीं करने के कारण आज ग्राम पंचायतों की हालात बहुत ही पेचीदा हुई है। क्योंकि आज जो जनप्रतिनिधि है वो भी इन जल जीवन मिशन योजना के जो ठेकेदार है इनसे परेशान हो चुके हैं। तो सरपंच अब जैसे बात करते हैं अपन आगे चुनाव की, आगे फिर नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं तो आगे क्या तैयारी है, क्या सीट आती है, क्या माहौल रहता है? बिल्कुल सीट के ऊपर निर्भर करेगा जी। अगर जनरल सीट आएगी या ओबीसी आती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सरपंच अब जैसे अभी आपने पहले बताया था कि मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी 2011 से मान लो अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं आप, तो अभी वर्तमान में समिति क्या हालात है, क्या सोसाइटी में क्या चल रहा है? क्योंकि आज आपसे यहाँ ग्राम पंचायत में जनता जुड़ी हुई है, वही जनता वहाँ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग राजनीति की आपकी नींव वहां से लगी हुई है, क्यों वहां से आप जनता से जुड़ाव हुआ आपका, इसके बाद में यहाँ आए। तो क्या लग रहा है अभी समितियों में जो पहले आपके टाइम जो सुविधाएं मिल रही थी वो मिल रही है या उसमें कोई किंतु परंतु हो रही है? उसमें क्या है कि अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया उसमें भी जी। पहले ऑफलाइन था, तो पहले ऑफलाइन काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन ठीक है अभी भी सही चल रहा है। बिल्कुल अभी भी ठीक है, लोन वोन बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सरपंच आप आज जैसे अपने हिंदू धर्म को माने तो, क्योंकि एक अपने हिंदू धर्म के जो आज नवरात्रे हैं वो पहला नवरात्रा है और आगे दीपावली भी आ रही है, तो नवरात्रे और दीपावली पे क्या आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको सभी को शुभकामनाएं करते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, अच्छी मंगल कामनाएं हो, सुख शांति हो, बढ़िया हो। अभी अब की बार अतिवृष्टि भी हो गई, बिल्कुल अतिवृष्टि की वजह से क्या है कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई जी। तो हम तो क्या यही चाहते हैं कि अब की बार जो हमारी रबी की फसल है बहुत अच्छी आए जी, और सभी को शुभकामनाएं जी। बहुत ही अच्छा, ये थी हमारी खास मुलाकात जो लसाड़िया ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है हनुमान जी चौधरी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं व वहां के विकास कार्यों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।